Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो LLB और BA LLB के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें जो अब क्वेश्चन पैटर्न है वो आपका 1.5 घंटे के बेसिस पर होगा। तो मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम 1.5 घंटे में हम जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कैसे अटैम्प्ट करेंगे और एक क्वेश्चन में हमें कितना लिखना है, हमारा क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा। क्योंकि अभी तक क्या होता था, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता था और जो है 3 घंटे का वो पेपर होता था, तो उसमें क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछे जाते थे। तो LLB फर्स्ट सेमेस्टर और BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे इस क्वेश्चन पैटर्न को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो आज का मेरा वीडियो लेक्चर आपकी सारी क्वेरीज को सेटल कर देगा और मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जिन्हें फॉलो करके आप BLLB या LLB में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे और टाइमिंग्स होगी 1.3 आवर्स। इट मीन्स 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो वैसे 3 घंटे के पेपर भी आपका 100 मार्क्स का ही आता था और 1.5 घंटे का पेपर भी 100 मार्क्स का ही है। ये नहीं कि आपके 50 मार्क्स हो गए हैं। तो एक तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और आपसे 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी, तीसरा सेक्शन सी। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो 3 टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और आपके लॉन्ग। तो देखिए, बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहे थे कि मैम 1.5 घंटे का पेपर है तो क्या सिलेबस हमारा काफ़ी कम हो जाएगा। देखिए, सिलेबस उतना ही है आपका, लेकिन जब आप इसमें क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं ये जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको इंटरनल चॉइस बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो वेरी शॉर्ट में आपसे NA 2 आउट ऑफ 5, इट मीन्स 5 क्वेश्चन होंगे आपको और आपको उसमें से सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। 5 में से सिर्फ 2, तो 3 की आपको यहाँ पे चॉइस मिल रही है। शॉर्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन गिवन होंगे, 3 में से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, NA 1 आउट ऑफ 3। लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखिए 5 क्वेश्चन गिवन होंगे, आउट ऑफ दोज 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चन, इट मीन्स NA 2 आउट ऑफ 5। तो 3 पूरे लॉन्ग क्वेश्चन की आपको जो है चॉइस मिलती है। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है या कोई टॉपिक हार्ड लगता है, अगर आप उसे छोड़ भी देते हैं तो आप देखेंगे इंटरनल चॉइस इतनी सारी हो गई है आउट ऑफ क्वेश्चन में से कि आप आराम से जो है आपको 2 क्वेश्चन की या 1 क्वेश्चन की या वेरी शॉर्ट में 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे अगर आप कोई क्वेश्चन उसमें से छोड़ भी देते हैं। तो इस तरीके से सिलेबस बिल्कुल कम नहीं हुआ है, सिलेबस उतना ही है, बस आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो अब बिल्कुल कम कर दिए हैं। तो वेरी शॉर्ट में आपको 5 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, शॉर्ट में 3 में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और लॉन्ग में 5 में से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। वेरी शॉर्ट में आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो 2 क्वेश्चन करने हैं तो आपको टोटल उसकी वेटेज आपको 20 मार्क्स की है। शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का जो आपका वेटेज है वो 20 नंबर की है और आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वो टोटल 20 का हो जाएगा। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन ही आपका 30 नंबर का है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपकी टोटल वेटेज 60 मार्क्स की हो जाएगी। इस तरीके से 20, 20, 60 टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बैठता है। अब बच्चों का एक बहुत वैलिड क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 30 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो मैम इसमें हमें क्या 10 पेज लिखनी है, 15 पेज लिखनी है, कितने पेज लिखने हैं जो कि हम 30 नंबर में दें, तो ऐसे तो हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जो आपकी आंसर बुक को चेक करेंगे एग्जामिनर, उनको भी पता है कि आपने सिर्फ 1.5 घंटे में का ही पेपर दिया है। मार्क्स तो 100 ही रखे गए हैं, तो 30 नंबर के जो आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आपको ये नहीं है कि 10 पेज लिखने हैं या 15 पेज लिखने हैं। आपको एक वो बना के चलना है कि आपको 1.5 घंटे में ही पेपर करना है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आप एक क्वेश्चन में 4 से 4.5 पेज लिख सकते हैं। ज़्यादा लिखना चाहे वो मर्जी है आपकी, लेकिन आप एक अपना एवरेज बना के चलिए कि 4 से 4.5 पेज तक हमें लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 1.5 से 2 पेज तक लिखना है और वेरी शॉर्ट में आपको सिर्फ 1 पेज ही लिखना है। तो इस तरीके से आपको अपनी लेंथ रखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन 4 से 4.5 तक, शॉर्ट क्वेश्चन 1.5 या 2 पेज तक और वेरी शॉर्ट आपको 1 पेज में ही लिखना है। ये नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन में 30 नंबर का है तो आप 10-15 पेज लिखेंगे, क्योंकि अगर आप 10-15 पेज एक ही क्वेश्चन में लिखेंगे तो फिर आप सारा क्वेश्चन पेपर 1.5 घंटे में अटैम्प्ट नहीं कर सकते। और सभी एग्जामिनर को ये बहुत क्लियरली पता है, इसलिए आप लेंथ के लिए कोई भी टेंशन ना लें। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन पैटर्न आपका कैसे रहना है, कि आपको इंटरनल चॉइस बहुत मिलनी है, आपको पेपर की लेंथ भी बता दी मैंने किस तरीके से करनी है, और कितने सेक्शन वाइज जो है क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको कौन कौन सी टिप्स फॉलो करनी है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को सिक्योर कर सकें। देखिए, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब एग्जामिनर कॉपी देखता है तो उसको देखता है कि प्रेजेंटेशन कैसी अच्छी है, क्योंकि अच्छी प्रेजेंटेशन है तो वो आईज को बहुत प्लीजिंग लगती है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट इंप्रेशन अपने आंसर लिखते हुए देना है कि जिन जिन आंसर में भी आप जो है कोई भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो आप फ्लो चार्ट स्टार्टिंग में जरूर बनाइए, क्योंकि फ्लो चार्ट क्या होते हैं, जो आगे आप डिटेल लिखने वाली है उसकी एक गिस्ट आपके फ्लो चार्ट से ही एग्जामिनर को समझ में आ जाती है। तो फ्लो चार्ट के मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हैं कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, एक तो ट्राइंगल में आप जो है 3 रेक्टेंगुलर जो है वो ड्रॉ करके बना सकते हैं, या 3 लंबे लंबे रेक्टेंगल करके बना सकते हैं, या फिर जैसे लाइन ड्रॉ करके मेन हो गया टाइप्स ऑफ थ्योरी, फिर उसके अंदर 3 पार्ट हैं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या सिंपल जैसे मैंने बताया 3 रेक्टेंगल बना के कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन इस तरह से बना सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो मैंने आपको बताए हैं आप उसी तरह का फ्लो चार्ट बनाएंगे। आपको जैसा फ्लो चार्ट अच्छा लगता है और जैसा आप आराम से बना सकते हैं वैसे ही बनाइए, लेकिन काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको बनाना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू ये देना चाहिए। नेक्स्ट है कि आंसर को हमेशा आपको हेडिंग में लिखना है, आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने का, एक एक लाइन पढ़ने का कभी भी इतना टाइम एग्जामिनर पे नहीं होता। लेकिन जब आप हेडिंग में देते हैं तो एग्जामिनर को एकदम पता चल जाती है कि आपने हेडिंग करेक्ट दी है, तो वो जो है उसका एक इम्प्रेशन जो है आपकी कॉपी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ट्राई टू राइट इन हेडिंग्स नॉट इन पैराग्राफ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता, आपको उसकी थोड़ी सी बस समरी पता होती है, तो उस केस में आपको हेडिंग तो पता ही नहीं है तो आप हेडिंग लिख ही नहीं सकते। तो उस केस में आप पैराग्राफ में लिखिए, क्योंकि आपको जो आता है उसे आप एलाबोरेट करके, एक्सप्लेन करके, पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखते चले जाइए, तब हेडिंग यूज मत करिए। जब आप अपनी कॉमन सेंस और आपको थोड़ी सी समरी पता है, सिर्फ उसके बेसिस पे आप आंसर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करिए हेडिंग में आंसर दें। अगर बिल्कुल आंसर नहीं आता और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तभी आप उसे जो है पैराग्राफ में लिखिए। नेक्स्ट स्टेप्स है आपकी कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिख दें, बहुत लेंदी लिख दें, लेकिन आप मान के चलिए जो है आपको फुल में से फुल मार्क्स तो कभी भी किसी क्वेश्चन में नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए आप एक क्वेश्चन को कितना भी अच्छा लिख दें तो आपको फुल मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें।
तो जो ओवरऑल सारे क्वेश्चन में आपके आंसर मिलेंगे वो आपके डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स लेकर आएगा। तो इसीलिए आपको कोशिश करिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को जो है सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं आता, तो इसलिए मैं अटेम्प्ट क्या करूं, लेकिन फिर भी आप अपने गैस वर्क से, अपनी कॉमन सेंस से जो आपको आता है उस क्वेश्चन में लिख दीजिए। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद हमारे अंदर इतनी लॉजिकल पावर आ जाती है कि हमें कुछ तो नॉलेज होती है। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़िए। आपको चाहे कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भी आता तो भी आपको अपने गैस वर्क, अपनी लॉजिकल पावर जितनी भी आती है उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है आपको कि लेंदी आंसर लिखनी है। देखिए लॉ में मैं क्या देखती हूँ कि काफ़ी जो प्रोफेशनल डिग्री वाले बच्चे होते हैं वो भी लॉ करते हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी कर रहे होते हैं, या आजकल तो मैंने ट्रेंड देखा है डॉक्टर्स भी लॉ करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लॉ करते हैं, एमबीए भी लॉ करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब उन्होंने अपनी सीएस या सीए करी थी तो उसमें टू दी पॉइंट लिखने का जो है आपका तरीका होता है आंसर को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं। लेकिन सीसीएस में जब आप एलएलबी या बीएलएलबी कर रहे हो तो आपको टू दी पॉइंट आंसर नहीं लिखनी है, आपको लेंदी आंसर लिखनी है। क्योंकि टू दी पॉइंट अगर आप लिखेंगे, भले ही आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बट यू विल लूज योर मार्क्स। तो इसीलिए आपको लेंदी आंसर लिखनी है। लेंदी आंसर में मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 4 से 4.5 तो लिखने ही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 पेज तक और लिख सकते हो। अगर शॉर्ट है तो 1.5 से 2 पेज के बीच में लिखना है, और वेरी शॉर्ट आपको जो है 1 पेज तक लिखना है। तो आप इस तरीके से अपने आंसर की लेंथ को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, वॉच ऑल वीडियो लेक्चर। देखिए मैंने सारे सब्जेक्ट के ज़्यादातर जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। वीडियो लेक्चर्स क्यों आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उस वक्त तो उनको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। धीरे धीरे जब वो प्रोग्रेस करते हैं तो वो जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको भूल जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो लेक्चर से क्या होता है कि एक तो वो लेक्चर आप पे सेव हो जाता है, और आपको जब टाइम मिलता है, जैसे आपने कॉलेज अटेंड करके गए या कहीं और गए, तो आप रात को भी वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, दिन में लंच टाइम पे भी देख सकते हैं, शाम को भी देख सकते हैं, जब चाहे आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर से आप कोई टॉपिक भूल भी गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे बार बार जो है रिपीटेडली भी देख सकते हैं। और एलएलबी फर्स्ट सेम में एक सब्जेक्ट है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई और टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो इसमें बच्चे जब बुक्स भी पढ़ते हैं तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आता, दे कैन नॉट मेक आउट ABC आउट ऑफ दैट। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर द एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर। तो उसका वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए। जब आप मेरा वीडियो लेक्चर देख के आप जो भी आपके नोट्स हैं आप उनको पढ़ते हो तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी फीडबैक है मेरे पास वीडियो लेक्चर के लिए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का वीडियो लेक्चर देखते ही बच्चों को पता चल जाता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस पे है क्या और क्या लिखना है। तो इसीलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस आप मेरे वीडियो लेक्चर से ज़रूर करिए। मैंने जितने इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी उसकी, या जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे सारे कवर किए हैं, तो उसके आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गिव लॉट ऑफ एग्जाम्पल। देखिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आपको लॉजिकल नॉलेज उस सब्जेक्ट की या उस कंसेप्ट की काफ़ी है। देखिए जैसे कि आपने टॉट एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट में आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, टॉट में आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आईपीसी वाले सब्जेक्ट में आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट है, अब आपको थेफ्ट पता है क्या होता है और उसके एसेंशियल क्या है। अब आपको एक एग्जाम्पल पता है, उसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप 2-3 एग्जाम्पल अपने मन से भी फ्रेम कर सकते हैं।
जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन भी लंबा हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रटनी भी नहीं पड़ेंगी और एग्जामिनर पे भी आपका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दें। और आप मेरे वीडियो लेक्चर देखेंगे तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लीडिंग केस दिए हैं, टॉर्ट में भी दिए हैं, क्राइम पे भी दिए हैं। तो उन एग्जाम्पल से जो मेरी वीडियो लेक्चर में उनसे आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है कि इसमें हमें क्या लिखना है। तो इस तरह से आप और वीडियो लेक्चर को देख के जब आपको पता चल जाता है तो आप खुद से भी और बहुत सारे एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हैं। इससे आपका जो आंसर है वो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको जरा भी बर्डन नहीं होगा कि हम उसको एलोबरेट कैसे करें। नेक्स्ट है आपका अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट पेपर। देखिए ये वाला क्वेश्चन मुझे एलएलबी फर्स्ट सेम और बीए एलएलबी फर्स्ट सेम के बच्चों से काफ़ी सुनने को मिलता है, क्योंकि जब आप फर्स्ट सेम में होते हैं ना तो लास्ट तक आते आते कभी कभी क्या होता है, आप डायलीमा में हो जाते हो कि अरे हमारी तो तैयारी इतनी नहीं है, हम ये छोड़ दें क्या, इससे हमें और टाइम मिल जाएगा, हम नेक्स्ट सेमेस्टर कर लेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल डायलीमा में भी नहीं रहना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कभी कभी कोई रीज़न हो जाता है कि आपको किसी मैरिज अटेंड करने जाना है या आपको कोई फैमिली में ऐसी कोई चीज़ आ गई है जिससे कि आपका कोई पेपर छूट जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप कम से कम 3 सब्जेक्ट पेपर जरूर दें। एलएलबी में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, बीएलएलबी में भी पर सेमेस्टर आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो 5 में से अगर आप 3 देते हैं और उसमें पास हो जाते हैं तो जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं वो आपके बैक कहलाते हैं। तो उन बैक को, जो फर्स्ट सेमेस्टर की बैक है, आप थर्ड सेमेस्टर में भी दे सकते हो। थर्ड सेमेस्टर के बाद अगर आप नहीं देते हो बाई चांस थर्ड में, तो फिफ्थ सेमेस्टर में भी दे सकते हो। तो इसीलिए 3 सब्जेक्ट अगर आप दे देते हो तो 2 की आप बैक दे सकते हो। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप 3 सब्जेक्ट में तो जरूर अपीयर करें, और 3 सब्जेक्ट अपीयर कर लेते हो तो आप सेकंड सेमेस्टर में अपने आप प्रमोट हो जाते हो। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है 3 सब्जेक्ट तो दे ही दें। और इस बार तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि 3 घंटे की पेपर की जगह आपको कोविड की वजह से सिर्फ 1.5 घंटे का पेपर है। तो इस बार तो आप बिल्कुल अपना ये वाला फर्स्ट एलएलबी का और बीएलएलबी का फर्स्ट सेम बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम आप अपने एग्जाम के लिए बड़े आराम से निकाल सकते हो। और 1.5 घंटे में मैंने बताया आपको इंटरनल चॉइस बहुत मिल रही है, तो आप आराम से बिना ज़्यादा मेहनत के जो है अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बहुत से बच्चों को एग्ज़ाम फोबिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम फोबिया नहीं पालना है। देखिए एलएलबी बहुत आराम से हो जाता है, बीएलएलबी बहुत आराम से हो जाता है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं मन में डायलीमा आना है कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। आप डिटरमाइंड होके बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाइए, आप देखेंगे आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं सिक्योर करेंगे। तो एग्ज़ाम फोबिया तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, एग्ज़ाम फोबिया का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी थोड़ी कम अच्छी है तो आप सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर देख लीजिए, और मैंने आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स दिए हैं। तो वीडियो लेक्चर से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और वीडियो लेक्चर के बाद जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी तैयारी तो बहुत जल्दी हो गई है, क्योंकि सारी वीडियो लेक्चर आप एक दिन में बहुत आराम से देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारे पॉइंट अपने आप लर्न हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि एक दिन में ही आप जो है पूरा एक सब्जेक्ट जो है तैयार कर सकते हैं। तो जब आप एक दिन में एक सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे तो आपको फिर कोई भी एग्ज़ाम फोबिया नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होके आप आराम से जाइए। 1.5 घंटे का पेपर है तो आप इसे आराम से दीजिए, कोई भी फोबिया होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पेपर दे के आएंगे देन यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि अच्छा हुआ हमने अपने पेपर डर की वजह से मिस नहीं किए। और जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आप और भी ज़्यादा जो है हैप्पी फील करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर।
और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए ताकि उनके दिमाग से एग्ज़ाम फोबिया बिल्कुल अच्छी तरीके से हट जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।